आज चाणक्य नीतिशास्त्र का दूसरा श्लोक पाठ करेंगे। दूसरा श्लोक में भी पंडित के बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं दूसरा श्लोक में क्या है। दूसरा श्लोक में है, पंडिते च गुणाः सर्वे मूर्खे दोषः हि केवलम तस्मान् मूर्ख सहस्रेभ्य प्राज्ञो एक विशिष्यते। यह है ये श्लोक। और ये जो श्लोक है, श्लोक का जो अर्थ है, अर्थ समझने से पहले उसका जो अन्वय है, पहले वो अन्वय जान लीजिए। और ये अन्वय क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है उसका गद्य रूप। तो देखिए, कवि उसका जो छंद मिलाने के लिए वो अपने आप सजा लेते हैं उसका वाक्य, लेकिन उसका अन्वय होने के बाद उसका अर्थ समझने के लिए इजी हो जाता है। इसलिए इसको अन्वय कहते हैं, उसका गद्य रूप कहते हैं। तो गद्य रूप उसका क्या है? गद्य रूप है, पंडिते सर्वे गुणाः मूर्खे च केवलम दोषाः हि। पंडिते सर्वे गुणाः मूर्खे च केवलम दोषाः हि तस्मात् मूर्ख सहस्रेभ्य एक प्राज्ञ विशिष्यते। यह है इसका अन्वय रूप। ठीक है, चलिए इसका जो अर्थ है, अर्थ अभी हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या है, पहले देखिए क्या है। पंडिते सर्वे गुणाः, मतलब जब पंडित होता है, जिसके पास ज्ञान है, वो जो कुछ भी करते हैं वो सब सही है। इसलिए कह रहा है पंडिते सर्वे गुणाः, जो कुछ है सब गुण है उसका कोई भी दोष नहीं है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, मूर्ख च केवलम ही दोषः। जब मूर्ख होता है तो जो भी काम करते हैं सब गलती करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं उसका सबसे बड़ा दोष वही है, वो पढ़ाई ठीक से नहीं करते। इसलिए मूर्ख च केवलम, च का मतलब होता है एवं। जब मूर्ख होता है उसका हर एक चीज गलत होता है, इसलिए दोषः ही वर्तते। वो लोग जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, सब कुछ दोष होता है। इसीलिए देखिए अंतिम लाइन में क्या है, तस्मात् मूर्ख सहस्रेभ्यो। अगर सोचिए कुछ काम हो रहा है, ठीक है, उनमें बहुत सारा लोग हैं, पता नहीं है किसी को कौन पंडित है और कौन मूर्ख है, लेकिन जो पंडित होगा वो हजारों जो मूर्ख हुए हैं ना, उनमें से सही होगा। सही होगा मतलब, इसलिए कह रहा है देखो, सहस्रेभ्यो एक प्राज्ञ विशिष्यते, मतलब वो जो कुछ भी काम करेगा वो सही होगा, है ना। अगर कुछ काम दो एक मूर्ख को, अगर वो आलसी है, वो क्या करेगा, कुछ वही काम बहुत देर से करेगा, बाद में करेगा, ठीक है, वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मूर्ख होगा वो तुरंत कर लेगा। इसीलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। अगर आप जितना किताबें पढ़ोगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ने का मतलब क्या होता है, आप जो भी कुछ काम करोगे अच्छा ही करोगे और सही ही करोगे। ठीक है, तो यही है ये दूसरा श्लोक का अर्थ। ठीक है, धन्यवाद।